हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मेरे साथ प्रशांत शर्मा के साथ बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखें तो डीएनए के नज़रिए से तो हमारे माइंड में कोई भी चीज़ बनती है तो उसके बारे में थोड़ा सा ये माइंड में आता है कि चीज़ बनती कैसे है। डीएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल बोला है। उसका जो काम भी यही है, जेनेटिक मटेरियल की मीन्स जो जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाना होता है। बट एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि डीएनए से डीएनए बनता कैसे है ना। तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और आपको मैं समझाने वाला हूं इजी वे में। तो मेरे साथ बने रहना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि ये एंजाइम्स होते हैं, इनको याद कैसे करना है इसी वे में, वो भी मैं बताऊंगा आज, ठीक है ना। क्योंकि मैं ही कहता हूं कि आपको ट्रिक कम से कम यूज करनी है, बट ऐसी कंडीशन में आपको ट्रिक यूज करनी होती है क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं। यदि ये क्योंकि ये सीरीज वाइज है भाई, क्या है, सीरीज वाइज है, तो ये ऊपर नीचे हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक एंजाइम्स आता है, इसको हेलिकेज बोलते हैं। फिर SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। फिर गायरेज, इसको डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है और लाइगेज आता है। इनको वन बाय वन आपको डायग्राम की हेल्प से कहां पे कैसे यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम क्या हेल्प कर रहा है और वहां पे वही एंजाइम्स क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर आता है कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डीएनए बनाने की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज आते हैं और आरएनए की बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज आते हैं, ठीक है ना। लेकिन डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज का भी मेन रोल होता है। वो कुछ स्टार्टिंग टाइम में होता है, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज टाइप यूकारियोटिक सेल्स के अंदर और प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर। ये दो टाइप के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, यूकारियोटिक में अलग होते हैं और प्रोकार्योटिक में अलग होता है। तो जब हम डीएनए पॉलीमरेज यूकारियोट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, इस 5 टाइप में हमें दिखाई देता है। किसमें? 5 टाइप में, ठीक है ना। जब इसकी बात करते हैं प्रोकार्योटिक यूकारियोटिक के अंदर, ये हमें सिर्फ यहाँ पे 3 टाइप में, प्रोकार्योटिक में कितने होते हैं? 3 टाइप के, और यूकारियोटिक में 5 टाइप। इंपॉर्टेंट स्टफ है ये, आपको याद रखना है। तो अल्फा डीएनए पर अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डीएनए को रिपेयर कौन करता है। उसके बाद 2 स्टैंड होते हैं, लैगिंग और लीडिंग स्टैंड। डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान 2 स्टैंड बन जाते हैं, एक लैगिंग स्टैंड बन जाता है, एक लीडिंग स्टैंड, ठीक है ना। क्योंकि डीएनए कितने डीएनए होता है, 2 स्टैंड होते हैं, 1 2, जो वहां पे डीएनए स्टैंड बन रहे होते हैं, है ना। तो एक को बोलेंगे लैगिंग स्टैंड और एक को बोलेंगे लीडिंग स्टैंड। तो वहां पे जब अल्फा डीएनए पॉलीमरेज है उसका मेन रोल क्या होता है? लैगिंग स्टैंड को बनाना। किसको भाई? लैगिंग स्टैंड सिंथेसाइज करता है वो। बीटा क्या करता है? डीएनए को रिपेयर करता है। डीएनए के अंदर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो वहां पे कौन सा आएगा? बीटा डीएनए पॉलीमरेज आएगा। फिर आता है रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है सर, रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आएगा कौन? गामा डीएनए पॉलीमरेज। फिर उसको लैगिंग स्टैंड था, दूसरा क्या था? लीडिंग स्टैंड है। दूसरे स्टैंड को कौन बना रहा है? डेल्टा बना रहा है, लीडिंग स्टैंड सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है ना। फिर है साई, ये कहता है प्रूफ रीडिंग करता है, वो एक तरह से जांच करता है। जैसे हमारे यहाँ पे जांच अधिकारी आते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो डीएनए है प्रॉपरली सही बना है कि नहीं, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना है कि नहीं। क्योंकि हमें ये पता है कि डीएनए से एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, यस और नो? 2 डीएनए बने ना यहाँ पे। तो ये जो डीएनए है इस दोनों की कॉपी है कि नहीं, तो ये कौन काम कर रहा है? साई डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। कौन कर रहा है? साई डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी है कि नहीं। यदि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है तो ये क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग करेगा, उसको गलती निकालेगा। गलती कराने के बाद वो क्या करेगा? बीटा के पास जाएगा मैसेज की बीटा उसको डीएनए रिपेयरिंग करेगा। समझ में आ रहा है? डीएनए वो यदि वो लैगिंग में है तो अल्फा अल्फा आएगा, और यदि वो लीडिंग में है तो डेल्टा आएगा, और उसको एग्जैक्ट पोजीशन में उसको रिपेयर किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज इन यूकारियोटिक सेल, जो 5 टाइप के होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स की बात करें, समझ में आ गया आपको? तो हम बात करते हैं एक बार प्रोकार्योटिक सेल्स की।
प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 3 टाइप के होते हैं, इसको हटा रहा हूं। फर्स्ट जो डीएनए टाइप है, ठीक है ना, फर्स्ट ये क्या करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस के काम करता है। किसका भाई, एक एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सो मतलब एक्सो मीन्स आउटर साइड, न्यूक्लियस एंजाइम है तो वो आउटर साइड से कटिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये अभी आने वाला है, ठीक है ना। फिर है सेक, इसके अलावा डीएनए रिपेयरिंग का काम करता है। किसका भाई, डीएनए रिपेयरिंग का। और दूसरा काम क्या है इसका, डीएनए रिपेयरिंग। दूसरा एंजाइम होता है डीएनए सेकेंड। डीएनए सेकेंड में क्या होगा, यदि हमारे पास, ध्यान से देखेंगे एक बार, डीएनए थर्ड, यदि डीएनए फर्स्ट और डीएनए सेकेंड किसी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, काम करना, काम नहीं करते, तो उसकी जगह कौन काम करेगा, डीएनए सेकेंड काम करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डीएनए फर्स्ट, डीएनए सेकेंड, डीएनए थर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड यदि एब्सेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसके काम लिख देता हूं, ये डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। क्या कर रहा है भाई, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है ये, किसी वजह से ये एब्सेंट हो गया और ये लेट हो जाते हैं या किसी वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में ये कौन काम करता है, ये रिपेयर करता है, ठीक है ना, इन दोनों से। तो ये बस इतना सा ही है इसके अंदर फंक्शन, बाकी नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है डीएनए मैकेनिज्म को कैसे हम रीड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से मेरे साथ बने रहना, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर करें, वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, आपका 1 सेकंड लगेगा, और ठीक है ना, और कमेंट्स भी करके जाएं, ठीक है ना, और कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। अब बात आती है कि ये एंजाइम्स कैसे, पहले तो एक बार बात कर लेते हैं एंजाइम्स को याद कैसे करना है। तो यहां से H ले लिया, फिर S ले लिया, फिर हमने G ले लिया, आरएनए पॉलीमरेज से P ले लिया, ठीक है ना, पॉलीमरेज आया, फिर इसका भी P ले लिया, ये RPD, ठीक है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज, फिर इसका L ले लिया। समझ में आ रहा है। तो यहां पे आ गया हमारे पास, हे श्री गणेश, हे श्री गणेश, इस पी से पहले पुलिस ला, हे श्री गणेश पहले पुलिस ला। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, हे श्री, इससे क्या होगा, मतलब कोई लड़ाई वगैरह हो गई है श्री गणेश के साथ, तो उसका जो अपोजिट पर्सन है वो कह रहा है हे श्री गणेश पहले पुलिस ले आ, पुलिस को बुलाने के लिए बोला, पुलिस ला, पुलिस को लेके आओ, ठीक है ना। तो ये सिस्टमेटिक मैंने इसलिए बताया है, यदि किसी और के अंदर हम मोस्टली देखते हैं तो ऊपर नीचे यदि कोई चीजें हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे यदि जो एंजाइम्स है ऊपर नीचे हो गए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मीन्स ये एक सिचुएशन है जिसमें हम उस एंजाइम्स को पहले नहीं लेके आ सकते और पहले वाले को बाद में नहीं लेकर नहीं आ सकते। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, बाकी मेरा अभी आप सबको ट्रिक देने का कोई मकसद नहीं था, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, हे श्री गणेश पहले पुलिस ला, पहले पुलिस बुला लेना, बुलाते हैं वो वाला ला। अब बात करते हैं डीएनए मैकेनिज्म के बारे में, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म।
बस आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है, ध्यान देना है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास एक डीएनए है, नॉर्मली में डीएनए जो बनाते हैं हम वो ये बनाते हैं, ये डीएनए होता है भाई। और इस डीएनए के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, होते कि नहीं भाई। अब वो नाइट्रो, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, ये हमारे पास एक डीएनए है, तो डीएनए का हमें क्या है, डुप्लीकेट बनाना है। मतलब हमारे पास एक डीएनए से दो डीएनए बनाने हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बनाने हैं। ये एक डीएनए है, इसे हमें दो डीएनए बनाने हैं। इसको मैं थोड़ा सा अब करता हूं। ये हमारे पास डीएनए फर्स्ट। अब हमने क्या किया कि इस डीएनए को हमें ओपन करना है। तो जहां से ये सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो डीएनए का कुछ पार्ट रेप्लिकेशन हो रहा है या पूरा पार्ट रेप्लिकेट कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन है वो कैसी किस फॉर्म में जा रही है। छोटा पार्ट भी हो, फ्रेगमेंट भी हो सकता है रेप्लिकेशन करने का, डीएनए पूरा भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो कौन से पार्ट से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन आता है। और वही क्यों स्टार्ट है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, यहां से उस तरफ जाएगा या यहां से जाएगा, है ना, डुप्लीकेशन होगा। तो जहां से होगा उस कंडीशन को बोलेंगे ओरिजिन, क्या बोलेंगे भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा आपको, ठीक है ना। ओरिजिन मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, डेवलप हो रहा है भाई, उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोकार्टिक यूकार्टिक में बात करते हैं, तो प्रोकार्टिक में ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, बट यूकार्टिक में कंपैरिजन करते हैं प्रोकार्ट से तो वहां पे ज्यादा होते हैं भाई, क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स ये बात हुई, जो प्रोकार्टिक है उसके अंदर क्या होगा, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, बट यूकार्योटिक के अंदर क्या होंगे, मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या हो गया कि वो कहां से स्टार्ट होने वाला है, क्लियर माइंड। अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले एंजाइम को सेट करना है यहाँ पे। तो पहला एंजाइम आएगा यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, डीएनए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। अब देखो ये हमने क्या किया, ये जो यहां पे डीएनए था उसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रेक डाउन। तो यहां से हमें कौन आएगा, हेलिकेज आएगा। कौन आएगा भाई, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, जैसे ही हेलिकेज आएगा, हेलिकेज आएगा, ये एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करेगा भाई, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डिंग। तो ये क्या करेगा, यहां से आते ही इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी जो शेप स्ट्रक्चर हमें कैसी, वाई टाइप दिखाई दे रही है ना, कैसी दिखाई दे रही है, वाई टाइप में। तो मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 से 3 प्राइम और 3 से 5 प्राइम होते हैं, या तो ना दो स्टैंड होते हैं, 5 से 3 प्राइम, 3 से 5 प्राइम। तो हमारे पास मान लिया हमने 5 से, ये 3 हो गया, इधर इधर इसका अपोजिट हो गया वो 3, इधर ये हो गया 5, ठीक है ना। थोड़ा सा वो कर लेना भाई। अब हमारे पास इधर ये 5 आ रहा है भाई, कम से कम सर आपने एक जैसा लिख दिया, ठीक है ना। ये हेलिकेज ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। अब इस कंडीशन को हमने, इस पोजीशन को हमने बोला है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोला भाई इसको, इस वाई स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है,
रेप्लिकेशन फॉर्क मीन्स अब रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है। समझ में आ गया? पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला था, अब रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ में आ गया आपको? तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो जैसे ही यहां से खुलना स्टार्ट हो गया तो हमारे पास पहला स्टेप आ जाता है और उस स्टेप को बोलते हैं हम अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? जब ये खुलना स्टार्ट कर देगा, हेलिकेज स्टार्ट कर देगा, तो इस हमारे जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम, मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे अनजिपिंग और अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग अनजिपिंग का मतलब क्या होता है? खुलना। क्या भाई? खुलना, सेपरेशन ऑफ चेन। जो दो चेन डीएनए के आपस में बंधी हुई थी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपस में क्या हो गई? सेपरेट होना स्टार्ट हो गई। और सेपरेट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कंडीशन में दोनों की दोनों जो स्टैंड थे, दोनों जो स्टैंड है, ये वाला हमें जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। बट डीएनए, मैंने कहा था डीएनए बहुत पावरफुल होता है, मींस जैसे डीनेचर होगा वो रीनेचर हो जाता है। डीनेचर होते क्या हो जाता है? रीनेचर हो जाता है। मींस हमारे पास एक स्टेज आती है, जैसे ये मैंने ये यहाँ पे डीएनए बनाया, ये इसको दूर कर दिया, यहाँ पे ऐसे मैंने इसको डीएनए को अलग किया, ठीक है ना? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जैसे ये अलग हुए, जैसे ही थोड़ी देर बाद होगा फिर वापस बाइंड हो गया, फिर उसको अलग किया, लेके जाए, फिर बाइंड हो गया, फिर दूर किया, फिर बाइंड हो गया। मींस रीनेचर की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है किसके अंदर? डीएनए के अंदर, बहुत खतरनाक होती है। तो उसको हमने क्या किया? इसको दूर करना है। ये भाई डीएनए के आप नेचुरल फेनोमेना बता रहा हूं, ये आर्टिफिशियल नहीं कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना? जो डीएनए नॉर्मली होता है अपने आप। तो ये उसको उसने क्या किया, यहां पे जो दूसरे वाला है, ये बोला टेंशन मत लो अलिकेश भाई, मैं जिंदा हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप टेंशन ना लो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। तो ये सिंगल एसएसबी का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन ये आएगा और आके यहां पे बाइंड कर लेगा, इधर बाइंड कर लेगा। मींस बाइंड करने के बाद क्या होगा? यहां पे ये आपस में जिस दूर की दूर रह जाएंगे, जैसे आपके ये यहां पे ऐसे थे, यहां पे आके बाइंड हो गया और ये यू की रह जाएंगे। मींस ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहां के बाइंड होने के बाद यहां इधर आ गए, इधर आ गए। अब इसको रीनेचर होने के लिए उन्होंने प्रिवेंट कर दिया। अब वो वापस से बाइंड नहीं होंगे, जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ना, ये क्या होंगे? वापस से बाइंड नहीं होंगे। तो पहले हमारे पास पॉइंट क्या आया था? ये वाला, इसने डीएनए को तोड़ा, फिर दूसरा ये आ गया। समझ में आ रहा आपको? अब तीसरे डायग्राम में चलते हैं हम, ठीक है? अब हमारे पास डीएनए फिर आ गया, अब हमारे पास जब डीएनए को हेलिकेज ब्रेक डाउन कर रहा था तो यहां पे क्या हो जाता है? एक बहुत हाई लेवल की क्वाइलिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या समझ आ रहा है आपको? सुपर क्वाइलिंग। तो अब आता है हमारे गायरेज भाई का काम। मींस हेलिकेज क्या कर रहा था? कटिंग करता हुआ जा रहा था, जो भी बॉन्ड आ रहा था उसको क्या है? कट करता जा रहा था, कट करता। लेकिन यहाँ पे फिर कट करने के बाद एसएसबी क्या था? उसको खींचता जा रहा था, ऐसे दूर करता जा रहा था। फिर बाद में क्या हुआ? जब कोई किसी को खींचते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? ऊपर सुपर क्वाइलिंग हो गई। सुपर क्वाइलिंग समझते हो? मतलब जैसे उसको खींचा तो यहाँ पे क्या हुई? सुपर क्वाइलिंग हो गई। तो फिर क्या था? अब कैसे हुआ? यदि हम इसको एकदम से काटेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी अलग होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? गायरेज भाई बोला ये अब मेरा काम स्टार्ट हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या आया? गायरेज आएगा, और गायरेज के अंदर कौन? टोपोआइसोमरेज। क्या है भाई? टोपोआइसोमरेज आएगा, और वहां पे गायरेज क्या करेगा? एक निक कट देगा, निक एक कट देगा छोटा सा, जैसे छोटा सा कट देगा, स्मॉल कट देगा, ठीक है ना? एक्सोन्यूक्लियस की तरह जैसे कट देगा वो सुपर क्वाइलिंग होने से फ्री हो जाएगा। मींस गायरेज क्या कर रहा है? उसको सुपर क्वाइलिंग से बचा रहा है भाई। क्या बचा रहा है भाई? सुपर क्वाइलिंग। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो
गायरेज का एक टाइप होता है जिसको होता है टोपोआइसोमरेज। क्या है? टोपोआइसोमरेज होता है, जो कि उसको हेल्प कर रहा है, गायरेज का ही टाइप है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो वही हम करेंगे, 5 से इधर 3, इधर 3, इधर 5। ठीक है ना? यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है ना? किस तरीके से यहां पे हमारे पास है ये प्रोटीन है यहाँ पे ये। ठीक है ना? जो उसको जितना वो लेंथ बढ़ता जाएगा वो उसको करता है। अब बात आती है हमारे पास तो सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये वेट करता रहता है, मतलब मेरा नंबर कब आएगा। ये जो होता है आरएनए पॉलीमरेज, ये कहेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन करने का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरा है, मैं शुरुआत करूंगा। मीन्स आरएनए पॉलीमरेज रिबन काटने वाला होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। क्या करेगा? रिबन काटेगा, मीन्स स्टार्टिंग करेगा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। मीन्स आप देखते हो कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें स्टेज वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह आते हैं, ठीक है, लोग बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, सब गाने बजाने वाले रहते हैं, बच्चे जो अपने जो भी प्रोग्राम पार्टिसिपेट होते हैं वो वेट करते रहे कि कोई ना कोई स्टार्टिंग करेगा। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल कंडीशन तो ये एक तरह से क्या है, हमारा स्टेज है जो कि जच चुका है। अब हमारा जो मेन काम है स्टेज के अंदर नाच गाना होना है ना, वो स्टार्टिंग करने के लिए आता है आरएनए पॉलीमरेज। मींस जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं भाई, तो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिचुएशन चलती है। 5 से 3 प्राइम मींस जो दूसरी जो चेन बनेगी वो 5 से 3 प्राइम बनेगी। तो यहां पे हम जब देखते हैं इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम है ना, तो इधर 5 से 3 बोला मैंने, तो इसका अपोजिट क्या है, इधर से इधर चैन बनना स्टार्ट हो गया। दूसरी ले लेता हूं कलर, इधर चैन बनना स्टार्ट, और इसका 5 से 3 कौन सा होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है? इजी है ना? कि बहुत इजी है, बस उसको देखते रहो आप। ठीक है? अब ये 5 से 3 इधर बन गया, मीन्स यहां पे क्या हो गया, 5 से इधर 3, इधर ये 3, सॉरी 5 3। समझ में आ गया? अब यहां पे ये 5 से 3 आके यहां पे तक आएगा, जहां तक ये पहुंच सकता है ना, जहां तक ये क्वाइलिंग है वहां तक पहुंचेगा, फिर ये रुक जाएगा, फिर हेलिकेज आएगा, फिर कट करेगा, फिर सेपरेट करेगा, और ये यहां से स्टार्ट करेगा। तो मीन्स क्या समझ में आ रहा है, ये यहां स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, फिर स्टार्ट होगा, फिर खत्म हो जाएगा। मींस ये जो चेन है और ये चेन है, इसमें हमें अलग अलग सिचुएशन हमें दिखाई देंगी। ठीक है ना? ये कंटिन्यूसली जाता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, लेकिन ये रुक रुक के एक फ्रेगमेंट टुकड़े बनाएगा, तो इसको बोलते हैं ओकाजाकी। मैं टुकड़े बना देता हूं, उसके बाद इसके बात करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? वापिस रिपीट कर रहा हूं, हेलिकेज आता है, हमारे पास ये डीएनए सिंपल डीएनए है, यहाँ पे ओरिजिनल रेप्लिकेशन होता है, हेलिकेज उसको काटता है, उसको हमने रेप्लिकेशन फोर्क बोला, जहां पे हेलिकेज आके काम कर रहा है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आता है, मैं और बताने वाला हूँ कि हेलिकेज क्यों आता है, हेलिकेज कब आएगा भाई, क्या कैसे पता लगेगा। भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपके पास, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरे माइंड में आया था, कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, या कोई मैसेज आया था, ऐसा कुछ हुआ। तो जैसे ही कोई मुझे लगता है कि ये मुझे करना जरूरी है, और वो जरूरी कब होता है, जब मेरे से प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हेलिकेज के ऊपर प्रेशर कब ऐसे आए, तो यहाँ पे जो हेलिकेज के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 करेक्टर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक तो होता है अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। ठीक है ना? अब अल्कलाइन मीडियम होगा, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा है मैग्नीशियम +2। ये कोफैक्टर काम कर रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। जैसे मैग्नीशियम जो होता है वो को एक्ट एज कोफैक्टर, ये जो कोफैक्टर काम कर रही है, जैसे ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी भाई, जितना बढ़ेगा उतना ही हेलिकेज आएगा, जल्दी आएगा। और वो है उसका काम क्या है, उसको मैसेज मिला, मैग्नीशियम बढ़ गया इस सिस्टम पे, हेलिकेज भाग के आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम मिलती है, वो काटा स्टार्ट कर देगा, डीएनए को रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, हेल्प करना स्टार्ट कर देगा डीएनए के। समझ में आ गया? और वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे है ना, उनको ब्रेक डाउन कर देगा, अलग कर देगा। समझ में आ गया आपको? अब हमारे पास है वो दूसरी जो सिचुएशन है, ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा आरएनए पॉलीमरेज, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज, ये यहां पे स्टार्ट होगा,
क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन की बात आती है, जब भी न्यू स्ट्रैंड बनता है, कैसे बनेगा भाई, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, वो कैसे बनेगा, 5 to 3 प्राइम। ये 100% आपको फिक्स कर लेना है। आपके जो घर की दीवारें हैं, जहां पे आप सोते हो, वहां पे लिख लो, हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो 5 से 3 बनता है। हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा 5 से 3 बनेगा। दिमाग में अपने हाथों पे लिख लो, ठीक है ना। न्यू स्टैंड कैसे बनता है, 5 से 3 प्राइम। बहुत जरूरी है। बच्चे इसी की वजह से मार खाते हैं और गलती कर जाते हैं। बाकी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं बच्चे बताना, ठीक है ना। तो आपको ये जो स्टैंड है बनने समझ में आ रहा है। अब हम आगे स्टैंड की तरफ बात करते हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो हम बात करें इस स्टैंड की बात में, फिर पढ़ूंगा भाई। तुम्हारे पास फर्स्ट ये हेलिकेज था, तुम्हारा दूसरा डायग्राम, ये तीसरा हो गया। अब मैं बढ़ता हूं चौथे डायग्राम की तरफ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं भाई, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है, छोटा कर रहा हूं, इसी को फॉलो करना भाई, ठीक है ना। अब मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है ना। अब देखो, सुपर कॉइलिंग भी हटा दिया हमने, आरएनए पॉलीमरेज बनना स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैंने बताया था ये जो 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ऊपर कोई भी कर लो, 3 और 5, ठीक है ना। इसके बीच में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऊपर जो अभी तक पहुंचे नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा सा मेरे को याद ध्यान रखना है, हमने कितना किया था, इतना किया था अभी, है ना, इतना बढ़े थे। अब आप ऊपर और फिर बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था ये, फिर वो अलिकेज आया, उसने काटना स्टार्ट किया, फिर वो रिपीट कर रहा है अपने आप में। अब ये जो स्टैंड है ये बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है यहां से यहां बना, फिर वहां पे फिर स्टार्ट किया, फिर यहां तक बना, इसको जोड़ेंगे, ये यहां से प्लस होगा लेकिन बाद में, लेकिन यहां पे प्लस नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली जा रहा है। और ये कंटिन्यूस कैसे जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे 3 प्राइम है, इधर से बढ़ रहा है। तो ये तो बढ़ना है टुकड़ों में, किस बढ़ना है, एक ये टुकड़ा हो गया, फिर ये टुकड़ा हो गया, ऐसे टुकड़ों में बनना है। तो इस टुकड़ा जो टुकड़ों में बन रहा है, फ्रेगमेंट बना है, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ में आ रहा है आपको, इस फ्रेगमेंट में क्या बोलते हैं इनको, इन टुकड़ों को, इन फ्रेगमेंट्स को। जो डीएनए है छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, उसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, उन फ्रेगमेंट्स को बोलेंगे। और ये किस टाइप का स्टैंड होगा, ये लटकता झटकता बन रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे, इस न्यू स्टैंड जो बन रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लैगिंग स्टैंड। और जो कंटिन्यूसली जा रहा है और लास्ट तक कोई टुकड़ा नहीं होने वाला और एंड पॉइंट तक जाएगा, इसको बोलेंगे लीडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड। समझ में आ रहा है, लीडिंग, लैगिंग, इजी है ना। लैगिंग मतलब झूलने वाला, लीडिंग मतलब जो लीड कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, लीडर, अच्छा लीडर बन रहा है, वो बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो और ये कंडीशन हमें आर पास है। अब ये स्टार्टिंग करने के बाद हमारे पास, जैसे स्टार्टिंग हो गई यहां से, मैंने बताया यहां पे स्टार्टिंग हो गई थी, अब कंटिन्यूसली आगे कौन आएगा उसके बारे में सुनो। अब हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, ये कहेगा आरएनए पॉलीमरेज तेरा काम हो गया, तो अपने निकल ले अब, ठीक है ना। अब मैं करूंगा जो काम, क्योंकि मेरा है। अब वो अपना जो स्टेज है वो खुद संभाल लेगा, क्योंकि ये अब तेरा काम हो गया, तेरे रिबन काट दे, तो अपने आराम से आके बैठ, ठीक है ना। अब जो काम स्टार्ट होगा मेरा होगा, मीन्स यहां पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज का काम। कौन आएगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज, मीन्स स्टार्टिंग करता है, ठीक है ना। फिर जो आगे लास्ट एंड तक डीएनए पॉलीमरेज संभालेगा। कौन संभालेगा भाई, डीएनए पॉलीमरेज फ्रेगमेंट बनाता रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं, ये हमारे पास हो गया 4। अब देखो, ये हमारे पास लास्ट एंड तक पहुंच गए। अब लास्ट एंड पहुंच गए, तो ये तो इधर से भागा जा रहा था, एंड तक रुका नहीं,
और ये टुकड़ों में बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा था, याद आया आपको। अब टुकड़ा, अब इसको लगा, ये 5, इधर 5, ध्यान देना, मैं देखो क्या लिख रहा हूं आपको, अब थोड़ा सा और समझ में आएगा, है ना। अब इस 3 के अपोजिट क्या आएगा, 5, इसके अपोजिट क्या आएगा, 3, और ये क्या इधर इसका, ये ब्लू का 5, इधर का 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। अब यहां से आरएनए था, अब डीएनए ही लेके जा रहा है उसको, क्या कौन लेके जा रहा है, डीएनए उसको कंटिन्यूअसली लेके जा रहा है। अब हम इसको 2 नाम देंगे। अब ये कहीं रुका, बिल्कुल नहीं रुका ना भाई, तो इसको हमने एक और नाम दे दिया, किसको, लीडिंग स्ट्रैंड को हमने एक और नाम दे दिया, मींस इसको हमने एक और नाम क्या दिया, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली चल रहा है ना भाई, रुक नहीं रहा ना, तो उसको कंटिन्यूअसली स्टैंड। और ये देखो बेचारा कंटिन्यूअसली है ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा, यहां पे, यहां से यहां बना, फिर यहां से यहां बना, फिर यहां से यहां, तो इसको बोलेंगे हमने डिसकंटिन्यूअसली स्टैंड। क्या बोले हमने इसको, डिसकंटिन्यूअसली स्टैंड। समझ में आ रहा आपको। अब कुछ नहीं करना भाई, इस कंडीशन में जब हम बोल रहे हैं तो अनवाइंडिंग हो गया था, फिर हमारे पास जब आरएनए पॉलीमरेज आया, है ना, तो उसको हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ चेन। जैसे आरएनए पॉलीमरेज, यहां तक अब ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने वाला हूं, यहां तक था अनवाइंडिंग हो रहा था, अलग हो रहे थे, आपस में सेपरेशन हो रहे थे, जो 2 स्टैंड थे, डीएनए 2 स्टैंड होता है कि नहीं भाई, अरे 2 स्टैंड है कि नहीं, 1 और 2 स्टैंड है, ठीक है ना। तो जो 2 स्टैंड है वो अलग, उनको सेपरेट किया जाता गायरेज तक, फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है, हमने फॉर्मेशन ऑफ चेन, फॉर्मेशन ऑफ चेन, ये वाली जो मैंने यहाँ पे बनाई, ये वाली फॉर्मेशन चेन स्टार्ट हो गया था, है ना। डीएनए पॉलीमरेज और गायरेज, यहाँ पे हमारे इन तीनों का हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन इन चेन, फॉर्मेशन ऑफ चेन के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको रीड करना है। अभी लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं आप यहाँ पे, हमारे पास ये जो डीएनए था, अब एक तो ये स्टैंड हो गया, ये स्टैंड बना लेगा अपना कंप्लीट, और एक ये बना लेगा, ये सुनो मैं थोड़ा सा और कर देता हूं। अब देखो, अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैं थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। पहले हमारे पास ये स्टैंड था, ठीक है ना, ये पेरेंट्स है, क्या है पेरेंट्स, पेरेंट्स स्टैंड या पेरेंट्स डीएनए, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इससे हमारे पास 2 स्टैंड बनेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास पेरेंटल के साथ न्यू डीएनए बनाना है, बनेगा कॉपी, क्या बनेगा, कॉपी। लेकिन मैं रेड वाले इसलिए स्टैंड कर, इस रेड वाले इसलिए कर रहा हूं ताकि बनेगा ब्लू कलर में, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें न्यू स्टैंड के बारे में पता लग जाए। जो रेड कलर वो न्यू स्टैंड बन गया, तो हमारे पास इस डीएनए की कितनी कॉपी बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 कॉपी बन गई ना। तो हमारे पास देखो ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये कॉपी हमारे पास से इस फॉर्म में दिखाई देगी, और इनके बीच में वही वापस हमारे पास से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन फिर आ गया कि सर ये बाइंड कैसे होंगे, भाई पहले अलग कर दिया, फिर दूसरे चैन भी आ गई साथ जुड़ रही है, लेकिन सर वो जोड़ने वाला कौन है, भाई एक एंजाइम बचा हुआ है, कौन सा, लाइगेज। ये कहता है आपका काम हो गया, अब इन्हें जोड़ने का काम मेरा काम है। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइनिंग कराता है भाई, विद द हेल्प ऑफ, ये ज्वाइनिंग होती है इन दोनों स्टैंड की विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, एक गम का काम कर रहा है, गम सोचते हो ना, गूंद का, जिसे चिपकाने का काम कर रहा है। इन दोनों स्टैंड को, इनको सेपरेट होने के बाद जैसे ही 2 स्टैंड बनेंगे, इससे 2 स्टैंड बने, इनको सेपरेट होने के बाद, ठीक है ना, ये क्या बनेंगे, अलग बन जाएंगे। तो हमारे पास एक स्टैंड ये है, ठीक है, इससे हमारे पास 2 स्टैंड बन जाएंगे। ये मैंने बना दिया, आपको बनाने की जरूरत ना, ठीक है ना। मीन्स मैं दिखा देता हूं, ये लास्ट तक चले जाएंगे, ये ऐसे कवर करता हो जाएगा इस तरफ, ये फ्रेगमेंट में आएगा, ठीक है ना, ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड ऐसे बनेगा। तो हमारे पास ये 5 से 3
और ये 5 से 3, ये इस तरह से बन रहा है, तो 5 3 5 3 5 3, और इसके 5 के अपोजिट क्या आएगा 3 5, क्या आएगा भाई 3 5। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सिचुएशन हमारे पास से आती है, और इनका में हमारे पास एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो हमारे पास एक डीएनए से कितने स्ट्रैंड बन गए, 2 डीएनए बन गए। क्या बन गए भाई 2 डीएनए। समझ में आ गया आपको? ये सेम सिचुएशन वही आती है, एक सेल से 2 सेल बनना। तो इसके अंदर कुछ मेटेरियल इसके अंदर चला जाता है, कुछ मेटेरियल इसके अंदर चला जाता है। तो डीएनए भी एक डीएनए कॉपी होगी, वो इसमें जाएगी, एक कॉपी इसमें चली जाएगी, तो ना इसको बोलते डॉटर डीएनए डॉटर सेल। तो कैसा लगा आप सभी को डीएनए रेप्लिकेशन मींस मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। डीएनए बनाना आ गया होगा तो आप बना लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर।